अस्सलाम वालेकुम। अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम टूल्स पढ़ेंगे, जो लास्ट क्लास में भी सर हमजा ने और सर अमीन आलम ने ख़ुद भी पढ़ाए थे। तो हम उसको रिवीजन करते हैं, देन उसके बाद हम अपना प्रॉपर टूल्स से स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास ये एक भाई आज आए हुए हैं, मोहम्मद उमर, जो हमारे पास सर हमजा सैयद क्लास के सीआर हैं। तो टूल्स आप लोगों को यहाँ से स्टार्ट करेंगे, अपना शॉर्ट इंट्रो देंगे, देन उसके बाद हम बाकी के टॉपिक्स भी कंटिन्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरा नाम मोहम्मद उमर है और मैं आप लोगों की तरह ही जीआईसी का और पीआईसी का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, जीआईसी में मैं सर हमजा सैयद के क्वार्टर का या क्लास का स्टूडेंट हूँ, सीनियर स्टूडेंट और सीआर में हूँ। अच्छा, आज जो हमने स्टार्ट करना है, अच्छा पहले आप तो ये लोग सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पे आया कैसे। तो ये ऐसे ही समझ लें कि बस मुझे गुजर रहा था क्योंकि हमारी पीआईसी की क्लास हो रही थी यहाँ से, तो मैंने बोला कुछ कंफ्यूजिंग है वो सर अली आफ्ताब से पूछ लेते, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा नाम सुना है सर अली आफ्ताब का। तो मैंने बोला उनसे थोड़ी कंफ्यूजिंग दूर कर लें, तो मैं इसलिए आया था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि एकदम से ऊपर बैठ देंगे। तो खैर, अच्छा आज का कॉन्सेप्ट जो है वो टूल्स का है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम टूल्स यूज़ क्यों करते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। देखिए, अगर हम बात करें ना, तो सबसे पहले टूल्स को यूज़ करने से पहले ना हम डेटा को देखते हैं कि टूल्स की ज़रूरत कैसे पड़ती है। तो शायद आप लोगों को पता भी होगा कि कितने तरह का डेटा होता है। डेटा हमारे पास ना 3 तरह का डेटा होता है। एक हिस्टोरिकल डेटा होता है, एक रियल टाइम करंट डेटा होता है, एक पर्सनलाइज डेटा होता है। सही है। तो अच्छा, अब अगर मैं बात करूँ आपसे चैट जीपीटी की, तो चैट जीपीटी के पास कौन सा डेटा होता है? रियल टाइम करंट डेटा होता है, हिस्टोरिकल डेटा होता है या पर्सनलाइज डेटा होता है? पता है किसी को? पता है किसी को? जी बताएं आप। बिल्कुल, हिस्टोरिकल डेटा होता है। क्यों? क्योंकि उसके पास एक ऐसा डेटा होता है जो कि उसके पास पहले से सेव है, और वो उस सेव डेटा से वो हमें प्रोसेस करता है और हमारी क्यूरी का आंसर ला के देता है। लेकिन अगर मैं उससे बोलूँ कि मुझे बताओ आज का करंट वेदर, तो वो मुझे बताएगा? नहीं बताएगा। वो हेलोसिनेशन का प्रोसेस करेगा और कुछ ना कुछ हो सकता है वो पुराने डेटा बता दे, पुराने डेटा का वेदर बता दे, या कुछ और सॉरी कर दे मुझसे, लेकिन एरर थ्रो नहीं करवाएगा। तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं टूल्स का कॉन्सेप्ट, जो कि हम रियल टाइम करंट डेटा देते हैं अपने एजेंट को, एलएलएम को। अच्छा, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आप लोगों को एजेंट बनाना आता होगा, मेरे ख्याल से सबको आता होगा। पता है सबको एजेंट बनाना आता है सबको? अगर मैं पूछूं एजेंट के अंदर ऐसा कौन सा पैरामीटर है जो ना दे तो एरर होगा, एरर थ्रो होगा, वो कौन सा पैरामीटर है? पता है किसी को? पता है किसी को? मेरा सिंपल सा ये क्वेश्चन है कि एजेंट की क्लास के अंदर हम ऐसा कौन सा पैरामीटर है, हम नेम देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, टूल, हैंड्स ऑफ, एमसीपी और भी काफ़ी मैक्स, काफ़ी सारी चीज़ें देते हैं। मेरा ये सवाल है कि मैं कौन सा पैरामीटर, ऐसा कौन सा पैरामीटर है जो मैं एजेंट की क्लास के अंदर ना दूं तो मुझे एरर थ्रो कर दे? नेम। बिल्कुल, नेम का एक ऐसा पैरामीटर है जो कि मैं अगर अपनी एजेंट की क्लास के अंदर ना पास करूं तो वो क्या कर देगा? एरर थ्रो कर देगा। लेकिन कभी किसी ने ऐसा पास करके देखा कि नेम को अगर मैं एम्प्टी स्ट्रिंग पास कर दूं तो? जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे एजेंट बना हुआ है, ये देखिए हमारे पास यहाँ पे ये एजेंट बना हुआ है। तो एजेंट के अंदर हम देखें, जैसे हमने यहाँ पे हमने यहाँ पे CL मतलब कि हमने यहाँ पे चैनलेट की इंटीग्रेशन करी हुई है। हम सिंपल नीचे आ जाते हैं, हम सिंपल यहाँ पे आते हैं और एक एजेंट बनाते हैं। बंद करते हैं। चलिए सर अली आफ्ताब आ गया, वही कंटिन्यू।
जब हम यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे हम जाके नेम डिफाइन करते हैं, इसी तरीके से डिफाइन करते हैं हम नेम, और यहाँ जाके हम कुछ भी लिख दें ये। अब मेरा ये सवाल है कि हम जब इस तरीके से नेम डिफाइन करते हैं, इंस्ट्रक्शन डिफाइन करते हैं, फिर रनर की क्लास से उसको चलाते हैं कोई भी मेथड लेके, तो अगर हम नेम की जगह यहाँ पे मैं खाली एम्प्टी स्ट्रिंग पास कर दूँ तो क्या मेरा एजेंट चलेगा? क्योंकि हमने देखा है ना कि नेम हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड पैरामीटर है। और अगर आपको ये देखना हो कि रिक्वायर्ड पैरामीटर, तो कैसे देखोगे? आप क्या करोगे, एजेंट के ऊपर जाओगे और एजेंट की क्लास के ऊपर आप राइट क्लिक करोगे, अच्छा खैर यहाँ पे खुल नहीं रहा है, लेकिन आप घर पे जाके देख लीजिएगा। ये एजेंट की क्लास के ऊपर जाके जैसे आप हवर करेंगे और कंट्रोल क्लिक करेंगे ना, तो एजेंट का सोर्स कोड खुल जाएगा आपके पास। और उस सोर्स कोड के अंदर आप जैसे देखेंगे नेम, इंस्ट्रक्शन, और इंस्ट्रक्शन के बाद आपके पास एक एस्ट्रिक लगा होगा। जिसने अगर सोर्स कोड देखा हुआ है, बैकएंड देखा हुआ है, तो उसको पता होगा अच्छे तरीके से, वहाँ एस्ट्रिक लगा हुआ है। तो वो ये बताता है कि हमारे पास ये जो पहले आर्गुमेंट्स है नेम, ये हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड पैरामीटर है। लेकिन यहाँ पे एक एरर है, पीछे से ओपन एजेंट एसडीके की तरफ से एरर आ रहा है कि यहाँ पे अगर मैं नेम नन भी पास कर दूँ या एम्प्टी स्ट्रिंग भी पास कर दूँ, तब भी मेरे पास ये चल जाता है। तो इस तरीके की प्रैक्टिस आप लोगों को खुद घर पे करनी होगी कि बार बार पैरामीटर्स को चेंज करना होगा। अब जैसे अगर मैं आप लोगों से पूछूँ कि आप लोगों ने पिछली क्लास में टूल्स पढ़ लिए, शायद बेसिक लेवल के टूल पढ़ लिए, तो टूल जब हमारे एलएलएम के पास जाते हैं तो कितनी चीज़ें जाती हैं? 4 चीज़ें जाती हैं, सबको पता होगा। सिस्टम इंस्ट्रक्शंस, सिस्टम प्रॉम्प्ट, टूल मैसेज और टूल स्कीमा। जब ये एलएलएम के पास जाती हैं तो एलएलएम क्या करता है, इनको इनिशियलाइज करता है। इनिशियलाइज करने के बाद वो क्या कहता है, जैसे हमारे पास एजेंट लूप स्टार्ट होता है ना, तो एजेंट लूप के अंदर चाहे वो फाइनल आउटपुट दे देगा तो एलएलएम वहीं पे, मतलब कि एजेंट लूप हमारा स्टॉप हो जाएगा। अदरवाइज वो क्या बोलेगा, एजेंट को बोलेगा कि भाई ये वाला टूल कॉल करो, फिर एजेंट टूल कॉल करेगा और उस टूल का जो फाइनल आउटपुट आएगा वो दोबारा एलएलएम के पास जाएगा। फिर वो एलएलएम उसको देखेगा, इनिशियलाइज करेगा और अपना फाइनल रिस्पॉन्स देगा, फिर उसको कन्वर्सेशन हिस्ट्री के अंदर जाके स्टोर करवाएगा। तो इस तरीके से हमारा सारा एजेंट प्रोसेस कर रहा होता है, काम कर रहा होता है। एजेंट लूप कहते हैं इसको हम। और अगर इसको भी देखना हो कि एजेंट लूप कैसे चल रहा होता है, ये मैंने बोल दिया या कोई और बोल देगा आपको, आप इसको इनिशियलाइज करने के लिए, चेक करने के लिए वाकई सही है या नहीं है, तो इसके सोर्स कोड के अंदर जाके आप देख सकते हैं वाइल ट्रू की कंडीशन लगी हुई, और वाइल लूप यही बताता है कि वो इनिशियलाइज करता रहता है, चलता रहता है बाहर, तब तक कि आपके पास फाइनल आउटपुट या कोई रिटर्न स्टेटमेंट ना लगी हो। तो वो बैकएंड पे सोर्स कोड के अंदर ये सब कुछ लगा हुआ है। तो यहाँ पे 2 या 3 घंटे की क्लास के अंदर आपको सिर्फ जो कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं उस कॉन्सेप्ट के ऊपर आप चेंजिंग करें कि ये कोड है तो क्यों है, या ये पैरामीटर पास किया है, इस पैरामीटर की जगह ये पैरामीटर पास कर दूँ तो क्या होगा, अगर ये पैरामीटर पास कर दूँ तो क्या होगा। आप मैक्स टर्न्स का नाम सुना है आप लोगों ने? मैक्स टर्न्स टूल्स के साथ पास करके देख लें, कम कर दें, बढ़ा दें, सारी चेंजिंग करके देखें आपके पास क्या चीज़ आती है। अच्छा, हम देखते हैं फंक्शन एस्ट्रो। अच्छा, हम फंक्शन एस्ट्रो चला के देख लेते हैं, और जो सर ने चीज़ें बताई हैं उनको भी एक दफ़ा देख लेते हैं। मैक्स ट्रांस और कितने ट्रांसफर और रिजल्ट ला रहे हैं, सब चीज़ें अभी हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। अच्छा, डॉक्यूमेंटेशन पे आ जाते हैं पहले। हम अभी पुराना कोड भी चलाएंगे, उसमें से साइड में देखेंगे। अच्छा, हम नया ही बना लेते हैं, बहुत पुराना पैसे लेके बंदा सब पहले में आ गए, और उससे आपने मैंने एजेंट लिखा है बनाने। अच्छा, हम गूगल क्लैब पे चला के देखेंगे सारा कोड। ऐसे चले पुराना कोड है, वो टूल्स का कोड खोल दिए, अब हम इसे चला के देखते हैं और देखते हैं कैसे काम होता है सारा। इससे पहले तो हमने मेरी लाइब्रेरी इंस्टॉल कर ली है एजेंट्स की, उसके बाद हमने इसको एसिंक्रोनस बना दिया। अच्छा, सबसे ज़रूरी काम तो हमने किया है कनेक्ट। सबसे पहले हमने अपने एजेंट्स की लाइब्रेरी इंस्टॉल कर दी, और उसके बाद हमने उसको एसिंक्रोनस बना दिया। हम एसिंक्रोनस फंक्शन यूज़ करेंगे, एसिंक्रोनस। उसके बाद हमने कॉन्फ़िगर कर दिया जेमिनी की को, इसे देखेंगे सब सही है।
सही हो गया, कॉन्फ़िगर भी चल गया। सामने ट्रेस जैसे बताया, तो अभी हम लॉक देखेंगे। हम लॉक करेंगे तो उस पर देखेंगे कितने मैक्स और कैसे पूरा ये फंक्शन वाला चल रहा है कोड। सही हमारा पुराना कोड है जो हमने पिछली क्लास में चला के देखा था। हमने एजेंट से मोड किया फंक्शन टू, और हमने एक स्टूडेंट का फाइंडर बनाया कि इसकी हम आईडी के थ्रू, रोल नंबर के थ्रू स्टूडेंट को ढूंढेंगे। ये सारा कोड तो आपको पता है। हमने एजेंट और अदर ये दो चीज़ हमने इंपोर्ट की एजेंट से, और ए सिंक्रोनस हम यूज़ करेंगे तो ए सिंक आयो की ए सिंक आयो इंपोर्ट किया। अच्छा, हमने पहले एक मेन का फंक्शन बनाया ए सिंक, इसके अंदर हमने एक एजेंट का वेरिएबल बनाया, इसके अंदर एजेंट हमने एजेंट की ऑब्जेक्ट बनाए क्लास, और एजेंट के अंदर 3 चीज़ें नेम, इंस्ट्रक्शन और टूल। अभी हम सिर्फ एक टूल यूज़ कर रहे हैं, कौन सा, स्टूडेंट फाइंडर वाला, तो हम इसका भी रिमूव कर देते हैं। अब मॉडल के ऊपर से जो कॉन्फ़िगर किया है वो जो गूगल जेमिनी का वो आ रहा है। अच्छा, हम run यूज़ कर रहे हैं और इससे कह रहे हैं कि आप के स्टूडेंट की डिटेल्स निकाल के लाएँ। इसे चलाते हैं और रिजल्ट है। अच्छा, देखिए सही चलिए। अब हमने देखना है कि हम ट्रेसिंग तो कर नहीं सकते, ट्रेसिंग तो डिसेबल होती है, गूगल जेमिनी नहीं होती। अगर आपने ओपन आई किए तो हम ट्रेसिंग करके देख सकते हैं कैसे काम कर रहा है। तो हमारे पास लॉगिंग होता है, हम वो चेक करते हैं कैसे LLM के कितने टूल्स में कितने टर्न में काम कर रहा है। वैसे आप बताएंगे कितने टर्न में काम कर रहा है। अभी हमने यहाँ पे से फंक्शन टूल कॉल करा था। और कोई? अच्छा, हम देखते हैं हम इसको लॉग कैसे कर सकते हैं। इसकी डॉक्यूमेंटेशन खोलते हैं, डॉक्यूमेंटेशन ओपन करते हैं। अच्छा, इसके अंदर आपने सर्च करना है वर्कफोर्स। अच्छा, इस बस हमने ये इंपोर्ट करना है एनेबल वर्कफोर्स SD आउट लॉगिंग, और हमने इसको बस ये करना है। बाय डिफॉल्ट ट्रू होता है, तो जब अभी हम चला के देखते हैं तो आपको बताएंगे कि कैसा रिजल्ट आता है। ये दो चीज़ें इंपोर्ट की और यहाँ पे आके इसके अब चलाते हैं। अच्छा, अब हमने जब उसे कहा तो पूरा लॉग आ गया हमारे सामने, ये आपको नजर आ रहा है। अच्छा, ये देखें, ये पूरा हमारा लॉग आ गया। हमने से एक एक चीज़ देखते हैं कैसे बिहाइंड द सीन काम किया है फंक्शन कॉल में। अच्छा, ये देखिए, अब ये देखें इसने कहा क्रिएटिंग। अच्छा, ट्रेस तो बंद किया हुआ तो सारी उसी के आ गई, और यहाँ पे क्या आ गया, रनिंग एजेंट असिस्टेंट रन 1 नीचे वाला। सब सही है। अब देखा हमने इसे जब हमने वर्कफोर्स हमने इसका वो कर दिया ट्रू,
तो हमें पूरा लॉग आ गया। लेकिन ये हम हर बार नहीं करते, क्योंकि कई बार आपके पास बहुत सारे एजेंट्स चल रहे होते हैं, तो ये बहुत सारा आपके पास इतना बार रिस्पॉन्स आ जाएगा तो आप कहेंगे कि ये तो सारा ख़राब हो गया ना, सारा कचरा है। तो लेकिन ये सिर्फ हम डिबगिंग के लिए यूज़ करते हैं, कि देखने के लिए कि बिहाइंड कैसे चल रहा है या कितने ट्रांस और कितने टोकन, सब चीज़ें इसमें आपको पता लग जाएगी। अच्छा, ये पहले जब हमने कहा तो एजेंट ट्रांस क्या हुई, 1 हुई। 1 कैसे हुई, हमने कहा कि शेयर PIAC रोल नंबर 1 जिसका स्टूडेंट का रोल नंबर है उसकी डिटेल्स निकाल के ले आओ। तो ये पहले कॉल करे किसको, LLM को। तो LLM के पास ये रिस्पॉन्स, LLM के पास वो डिटेल नहीं होगी। तो ये टर्न 1 पे किसको करता है कॉल, तो ये नीचे बता भी रहे। देखिए ये हमारा गया सारा। ये कौन सी प्रॉम्प्ट गई है, ये यूज़र, ये सिस्टम प्रॉम्प्ट गई है, हमने ऊपर बताया हुआ इसको। और ये कौन सा है, ये बता दिया रोल सिस्टम, और ये यूज़र प्रॉम्प्ट। अच्छा, अब जब ये पहली दफ़ा चल रहा था ये सारा इसमें, ये इसमें सब आ रहा है। देखिए अब इसने इन्वोक किया टूल, जब इसको अच्छा, आप ये देखें यहाँ पर ये दोबारा इसने अब टूल को कॉल किया। यहाँ पर टर्न 2 में, टर्न 1 में क्या किया था उसने, उसके पास जब इन्फॉर्मेशन नहीं थी तो LLM से वापस आया और वापस किसको कॉल किया, फंक्शन को। तो टर्न 2 हो गई है अभी हमारे पास। अब टर्न 2 में देखते हैं, वही दोबारा हमारे पास सिस्टम गया, सिस्टम प्रॉम्प्ट किया और यूज़र का प्रॉम्प्ट किया, और नीचे क्या हो रहा है, टूल कॉल हो रही है। ये देखें, ये सारा आर्गूमेंट गए, ये नेम किया उसका फंक्शन का, जब हमने टूल कॉलिंग के फंक्शन का नाम रखा था। और यहाँ पे कंटेंट देखें, यहाँ पे रिजल्ट भी आ गया कासिम, उसे रोल नंबर 1 का डेटा निकाल के ले आया है। ये पूरा इसकी डिस्कशन आ गई। ये सारा टूल कॉलिंग का स्कीमा यहाँ पे हमें बताया गया कि इसके अंदर मौजूद है ये। और ये एंड में देखें पूरा रिजल्ट आ गया। रोल नंबर के हिसाब से रोल नंबर जो हमने कहा था 1, रोल नंबर पे कौन है, कासिम इज द 1, रोल नंबर 1 PIAC। और इसे एक अपनी तरफ से सेंटेंस ऐड करती है। तो हमने देखा है कि फंक्शन टूल कॉलिंग के थ्रू 2 टर्न्स हुई है। अब हम इसको एक फ्लो चार्ट बना के देख लेते हैं कि काम कैसे हुआ है, तो आपको और समझ में आएगा इमेज के थ्रू। हमने कुछ नहीं किया है, बस एक वर्बपोस्ट एनेबल किया यहाँ पे, इसको एजेंट से इंपोर्ट करके और यहाँ पर ऐसे कर दिया। और ये हमें OpenAI की SDK की ये डॉक्स से मिला है। अब इन्हीं की डॉक्स में इन्होंने, आप अगर गौर से देखें यहाँ पर, अच्छा ये एजेंट विजुअलाइजेशन, हमने अभी ये देखना है कि एजेंट कैसे फंक्शन कॉल कैसे करता है। टूल जो हम फंक्शन कॉलिंग कर रहे हैं टूल के थ्रू, वो हम देखते हैं अभी कैसे करते हैं। तो उसके लिए भी एक लाइब्रेरी हमें इंस्टॉल करनी है, जो कि ग्राफ विस का, ये हम इसके थ्रू यानी लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं। OpenAI एजेंट बेस करके इसे हम इंस्टॉल करके चला के देखते हैं, और आपको अच्छी तरीके से क्लियर होगा कैसे काम होगा। सामने यहाँ पे कॉपीज अच्छा, हम इसी कोड को कॉपी कर रहे हैं और बस इसके अंदर हम कोई भी वो कॉल वॉल नहीं करेंगे, सिर्फ एक बैकग्राउंड बना के आपको दिखा
इसमें से एक वर्डप्रेस को डालना है। अच्छा, अब देख लेते हैं कैसे हम ये ऐसे ये फ्लो चार्ट हम ऐसे जनरेट करना चाह रहे हैं फंक्शन कॉलिंग का कि देख लें कि कैसे काम हो रहा है। इसके लिए हमने सिर्फ ये वाला इसको भी हमने इम्पोर्ट करनी है चीज़ जो हमने भी लाइब्रेरी इंस्टॉल की है, उसके थ्रू हमें एक फंक्शन मिल रहा है ड्रॉ ग्राफ का, वो हमने इम्पोर्ट कर लिया है। और यहाँ पे हम इसको सिर्फ ड्रॉ ग्राफ करेंगे और इसके अंदर हम पास कर देंगे एजेंट। ये देखिए बन गया, देखा आपने? अब समझ आ रहा है कैसे कॉल हो रहा है फंक्शन। पहले स्टार्ट हुआ, फिर किस पे गया? असिस्टेंट पे गया, असिस्टेंट से फिर स्टूडेंट फाइंडर, फिर वापस असिस्टेंट पे आया। तो कितने टर्न में हुआ काम? ठीक है, अब हम नेक्स्ट टर्न भी देख लेते हैं। अच्छा, हम नेक्स्ट टर्न भी देख लेते हैं कि वो कैसे काम करता है और क्या क्या एरर आता है, रिजल्ट आता है, हम वो अभी चेक करते हैं। अच्छा, हम नेक्स्ट टर्न वाला भी जो सारा कोड आपने डॉक्यूमेंटेशन से ही देख के चलाना है, या सर की रेपो से देख लें या डॉक्यूमेंटेशन से देख लें। चलिए नेक्स्ट टाइम देख लेते हैं, 2 मिनट हमने कुछ नहीं करना, पुराना को कॉपी करना है, उसके अंदर हम एक नेक्स्ट टर्न ऐड करेंगे और फिर आपसे हम पूछ लेंगे क्या रिजल्ट आएगा। अब नेक्स्ट टर्न का हम वो पैरामीटर कहाँ देंगे? एजेंट में देंगे या रनर में देंगे? हमने आपको दे दिया नेक्स्ट बार, आप बताएं चलेगा या एरर आएगा? कितने लोग कह रहे हैं चल जाएगा, ये मतलब टूल कॉल हो जाएगा फंक्शन। अच्छा, हम चला के देख लेते हैं कि चलता है या एरर आता है। नेक्स्ट टाइम की हम हमेशा पैरामीटर एजेंट देंगे, रनर में देंगे। हम आप चला के देखते हैं चलता है या एरर आता है।
इन डॉक्यूमेंट्स में देखते हैं नेक्स्ट टाइम यूज़ कैसे होगा। सब चल गया, मेरे पास सही दिया था। ये कोई वार्निंग इशू कर रहा है तो मैं समझा कोई मैंने गलत किया है, मैं भी तो सही कर रहा था। रन डॉट वन के अंदर मैक्स ट्रांस का पैरामीटर ऐड करते हैं, तो हमने कह दिया मैक्स ट्रांस 1, तो हम इसको रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। तो हमने एक ही मैक्स ट्रांस के अंदर मतलब एक ही इसका कॉल करना है LM को। तो लेकिन ये तो हमने यहाँ पे बताया था कि टूल्स स्टूडेंट फाइंडर, तो ये फंक्शन कॉल भी करेगा। लेकिन आप ये तो नहीं कर सकते क्योंकि हमने यहाँ पे सिस्टम लगा दी कि मैक्स ट्रांस 1 है। तो अब क्या आएगा, यहाँ पास एक एरर आएगा जो कि एक्सेप्शन है। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं आ रही है, क्या आ रहा है, मैक्स ट्रांस एक्ससीड्स, और ये है यहाँ पे हमने पैरामीटर है मैक्स ट्रांस 1। अभी हमने ऊपर भी देखा था कि कितने इसमें काम हो रहा था, ये ट्रांस में 2 में हो रहा था ना। अब हमने उसे एक्सटीड वो कर दिया कि उसे वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि एक ही में करना है, वो उसने क्या कह दिया, एरर दे दिया। अगर हम इसको 2 कर दें, अगर हम इसे 3 करते हैं फिर क्या होगा, चल जाएगा। हाँ फिर चल जाएगा, क्योंकि 2 में था तो वो कहेगा कोई काम है तो चल जाएगा। हम इसे करके देखिए, तो ये हमने मैक्स ट्रांस भी देख लिया। हमने 3 चीज़ें देख ली कि टू ट्रांस में काम भी हो रहा है, और यहाँ पे हमने विजुअलाइजेशन भी करके देख ली कि कैसे काम हो रहा है, और यहाँ पे हमने मैक्स ट्रांस भी ला के देख लिया कि स्प्लिट अप करना है और उसे पूरा तैयार कर देना है। अब एजेंट एस टूल है वो हमारी नेक्स्ट या जो कवर कराएंगे। एजेंट एस टूल, कोई सवाल या आपको कोई कोड देखना हो तो। ओके, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एजेंट एज टूल। तो जब हम लोग ऑनलाइन सेशन लेते हैं उसमें भी हम एक चीज़ को फोकस करते हैं कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें अपने नेम से अपना काम बता रही होती है। तो अगर हम इसके नेम पर भी फोकस करें तो ये हमें अपना काम अपने नाम से भी बता रहा है कि एजेंट एज टूल, मतलब जो आपका एजेंट है वो टूल की तरह काम करेगा। अब एजेंट जब हम अपनी रेपो की तरफ आते हैं, जो हमारी गिटहब पे उस पर लिखा हुआ है क्लियरली, अगर हम इसको पढ़ें तो एजेंट जो होता है वो किस तरीके से काम कर रहा होता है, वो टूल की तरह काम कर रहा होता है। यानी कि अगर आप हैंड ऑफ करवाते हैं तो हैंड ऑफ के टाइम में क्या होता है, जब आप एजेंट को हैंड ऑफ करते हैं तो आपकी पूरी की पूरी कन्वर्सेशन और उसकी हिस्ट्री वो आपके दूसरे एजेंट के पास चली जाती है। अब वो उसको मैनेज करता है, वो उसके आंसर देता है। लेकिन जब आप उसको एज टूल यूज़ कर रहे होते तो वो क्या करता है, आपको आंसर देगा, लेकिन वो उस चीज़ को मैनेज नहीं करेगा। उसको मैनेज कौन करेगा, जो आपका मेन एजेंट है वो ही उसको आगे लेके चलेगा। अगर हम इसमें देखें, इसका की डिफरेंस लिखा हुआ है, दिस इज द डिफरेंस फ्रॉम हैंड ऑफ इन 2 वेज। इन हैंड ऑफ the new agent receives the conversation history, in this tool the new agent receives generated input। यानी कि जब आप हैंड ऑफ करते हो तो एजेंट क्या करता है, पूरी की पूरी कन्वर्सेशन की हिस्ट्री को रिसीव कर लेता है। लेकिन जब आप इसको एज अ टूल यूज़ कर रहे होते हो, जब आप एजेंट बनाने के बाद उसको एज टूल यूज़ करवा रहे होते हो, तो वो सिर्फ वो जनरेटेड इनपुट जो आपका एजेंट उसको दे रहा है, टूल को दे रहा है, वो सिर्फ उस टूल को यूज़ करके उसका आंसर जनरेट करवाएगा, उसको एज अ टूल यूज़ करवाएगा। लेकिन पूरी की पूरी जो आपकी कन्वर्सेशन है वो उसके पास नहीं ट्रांसफर होगी। इन हैंड ऑफ द न्यू एजेंट टेक्स ओवर द कन्वर्सेशन। अब क्या होता है, जब आप हैंड ऑफ करवा
रहे होते हो, तो जो आपकी कन्वर्जेशन होती है उसको आगे कंटिन्यू कौन करता है? नेक्स्ट एजेंट कंटिन्यू कर रहा होता है। अब आप जो प्रॉम्प्ट में क्वेश्चन आंसर कर रहे होगे वो एजेंट उसको रिप्लाई कर रहा होगा, क्योंकि पूरी की पूरी कन्वर्जेशन उसके हैंड ओवर हो चुकी होती है। लेकिन जब आप उसको एज टूल यूज करते हो तो द न्यू एजेंट इज कॉल्ड एज टूल एंड द कन्वर्जेशन इज कंटिन्यूड बाय द ओरिजिनल एजेंट। इसमें क्या होगा कि जब कन्वर्जेशन होगी वो आगे जाकर दोबारा किसके थ्रू कंटिन्यू होगी? आपके ओरिजिनल एजेंट के थ्रू कंटिन्यू होगी। तो ये जो डिफरेंस है ना, ये हमें सबसे पहले इंपॉर्टेंटली समझना है। अच्छा, एजेंट हमारे पास तीन कॉन्सेप्ट बता दिए गए कि एजेंट क्या होता है, टूल क्या होता है और हैंड ऑफ क्या होता है। अब जब हम उसको ना क्या करते हैं, VS कोड में इसको यूज़ करते हैं, फिर आपको उसका थोड़ा सा डिफरेंस भी समझना है। सबसे पहले हम अपना यूवी को इनिशियलाइज करवाते हैं। इसके अंदर हम अपनी लाइब्रेरीज ऐड करवा लेते हैं। हमारी रेपो के अंदर जब हम लोग जाएंगे एजेंट एस टूल के अंदर, उसके पास उधर हमारा एक चैटबॉट का ऑप्शन होगा। आप वहाँ से जाकर पूरा एक कोड हमें दिया हुआ है, जिससे ये जो हमें एग्जाम्पल कोड दिया गया है, इसके थ्रू अगर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को एजेंट एस टूल के बारे में पता चल जाएगा। और मैं आपको ये पूरा कोड एक्सप्लेन करूँगी अभी। ये पूरा कोड मैंने यहाँ से कॉपी पेस्ट कर दिया है ताकि टाइम थोड़ा सेव हो जाए। अब हम लोग
रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज हैं हमारी। एक ओपन एआई एजेंट्स होती है जो हमें हर प्रोग्राम में ज़रूर ऐड करवानी पड़ती है क्योंकि हम ओपन एआई एजेंट हिस्ट्री के पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए हमें एक ये लाइब्रेरी ऐड करवानी लाजमी होती है। उसके बाद python.env जिससे हमारी जो env फाइल के अंदर हमारी जेमिनाई एपीआई की पड़ी होती है वो लोड करवाई जाती है, तो ये सेकंड हमारी इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी होती है। अब तीसरा हम चैनलेट के अंदर कर रहे हैं तो इसलिए हम एक चीज़ जो है ऐड करवाएंगे अब यूवी के थ्रू, वो हम चैनलेट होगी। अब हम क्या करते हैं, उसके बाद सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है लाइब्रेरीज के अलावा हमारे एजेंट को रन करवाने के लिए एपीआई की होती है। तो सेकंड चीज़ हम इसमें से क्या ले लेते हैं, हमारी एक एपीआई की ले लेते हैं। env फाइल बनाते हैं। और इसके अंदर हम अपनी यहाँ पे हमारी एपीआई की आती है। अच्छा, अब अगर हम अपने कोड की तरफ आ जाए तो हमारी सारी फाइल्स हो चुकी है इंस्टॉल। तो सबसे पहले हमारे कोड के अंदर क्या हो रहा है, वही हम लोग जो इंपोर्ट करवाते हैं। सबसे पहले ओएस हमारा किस लिए यूज़ हो रहा होता है, हमारी फाइल्स को गेट करने के लिए जो हमारी ENV के अंदर हम लोड करवा रहे होते हैं। उसके बाद हमने चैनलेट को SCL इंपोर्ट करवाया। देन उसके बाद हमने टाइपिंग में टाइपिंग कास्ट इसलिए यूज़ करते हैं ताकि क्योंकि पाइथन के अंदर हमारी टाइप कास्टिंग इतनी वो नहीं होती, इंपॉर्टेंट नहीं होती जैसे टाइपस्क्रिप्ट में होती थी, तो उसके हम कास्ट यूज़ करके उसको बता रहे होते हैं कि बेसिकली किस टाइप कास्टिंग का। उसके बाद .env से हम .env इंपोर्ट करवा रहे हैं। उसके बाद एजेंट से हम जो हमारी ओपन की लाइब्रेरी की क्लास है उसके अंदर से हम एजेंट लर्नर रन कॉन्फिग एसिंक ओपन एआई चैट कंप्लीशन मॉडल ये सारी चीज़ें हम ऐड करवा रहे हैं। अब हमने सबसे पहले क्या किया, .env कर दिया। इससे क्या होगा, जो आपकी env फाइल से आपकी जो आपकी एपीआई की है वो आपकी प्रोग्राम के अंदर लोड हो जाएगी और उसके बाद बैकएंड पे आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा LLM के थ्रू। अब सबसे पहले हम बनाते हैं एक्सटर्नल क्लाइंट। ये चीज़ें हम लोगों ने वैसे लास्ट क्लास में बहुत डीपली एक्सप्लेन की थी, तो मैं सिर्फ जस्ट गो थ्रू करूँगी इससे। सबसे पहले आप लोगों ने एक्सटर्नल क्लाइंट बनाया जिसके अंदर हमेशा एपीआई की और बेस URL देना कंपलसरी होता है। उसके बाद मॉडल के अंदर आपको हमेशा आपका मॉडल और क्लाइंट देना होता है जो ऊपर आप क्लाइंट एक्सप्लेन करके आते हैं। एंड देन रन कॉन्फिग के अंदर आपको आपका मॉडल आपका क्लाइंट ये दो चीज़ें देनी होती है। डिसेबल करना आप इसका ज़रूरी नहीं, आप करें तो करें, नहीं करें तो भी ओके। उसके बाद यहाँ से हमारा काम स्टार्ट होता है। अब यहाँ से हमने क्या किया है,
हमने एजेंट बनाना स्टार्ट किया। अच्छा, अब बेसिकली हम यहाँ पर क्या करवा रहे हैं, यहाँ पर हम एक ट्रांसलेटर एजेंट बना रहे हैं जो क्या करेगा, जिसको आप जो भी इनपुट दोगे उस इनपुट को वो दूसरी लैंग्वेज, मतलब जो लैंग्वेजेस आपके पास है उनमें कन्वर्ट करके आपको दे देगा। अब हमने बनाए हैं 3 किस्म के एजेंट, एक बनाया है स्पेनिश एजेंट, एक बनाया है फ्रेंच और एक बनाया है इटालियन। अब स्पेनिश एजेंट को जैसे हम एजेंट बनाते हैं, हमने सिंपल वैसे एजेंट बनाया है। सबसे पहले आपने उसको नेम दिया कि वो क्या है, उसका नाम स्पेनिश एजेंट है। उसके बाद आपने उसको इंस्ट्रक्शंस दे दी। इंस्ट्रक्शंस में आपने उसको बता दिया कि आप क्या करोगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट ही आपकी इंस्ट्रक्शन होती है कि आपका एजेंट उस इंस्ट्रक्शंस के थ्रू ही चल रहा होता है। तो आपने उसको बता दिया कि आप क्या करते हो, यूज़र जो भी मैसेज देता है उसको स्पेनिश के अंदर ट्रांसलेट कर देते हो। उसके बाद हैंड ऑफ डिस्क्रिप्शन क्या है कि आप एक इंग्लिश से स्पेनिश ट्रांसलेटर हो, और मॉडल में आपने वही मॉडल दे दिया जो आप ऊपर एक्सप्लेन करके आए हो। सेम हम उसके लिए करेंगे, फ्रेंच के लिए, और सेम हम इटालियन के करेंगे। हमने क्या किया, यहाँ पर 3 एजेंट बना दिए, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में हमने किया काम, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं हुआ। अब आता है आपका ट्राई एजेंट। अच्छा, ट्राई एजेंट आपका अब मेन एजेंट है। ये क्या करेगा, ये अब आपके जितने भी एजेंट्स आपने बनाए हैं उनके दरमियान कब किसको किसको एज अ टूल यूज़ करना है, वो आपका ट्राई एजेंट काम करेगा। अब हमने इसको सबसे पहले तो नेम दे दिया। अब देखिए इसकी इंस्ट्रक्शन क्या है। इंस्ट्रक्शन में आपको क्लियर बताना है कि यू आर अ ट्रांसलेशन एजेंट, आप एक ट्रांसलेशन एजेंट हो, आपने उसको एक्सप्लेन कर दिया। यू यूज द टूल्स गिवन टू यू टू ट्रांसलेट। अब आपने उसको बता दिया कि आप ट्रांसलेट के लिए क्या करोगे, टूल्स यूज करोगे। आप खुद से ट्रांसलेशन, अब वो खुद से भी ट्रांसलेशन कर सकता है ना, क्योंकि अगर हम उसको LLM में वो बैकएंड से अपनी नॉलेज लेकर कर सकता है, लेकिन आप उसको क्या बताओगे, आप टूल के यू यूज द टूल्स टू गिव टू यू टू ट्रांसलेट। आप क्या करोगे, जो आपको टूल्स दिए गए हैं गिवन टू यू, आप उसी के थ्रू ट्रांसलेशन करोगे। इफ आज फॉर मल्टीपल ट्रांसलेशंस यू कॉल द रेलेवेंट टूल्स इन ऑर्डर। कहता है अगर आपको मल्टीपल ट्रांसलेशन के लिए भी कहा जाए एक साथ कि इस लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करो, तो आप रेलेवेंट टूल्स को ऑर्डर में कॉल करोगे, अब जिस ऑर्डर में आपने दिया है। उसके बाद यू नेवर ट्रांसलेट ऑन योर ओन, यू ऑलवेज यूज द प्रोवाइडेड टूल्स। अब आपने उसको आखिरी आखिरी इंस्ट्रक्शन क्या दे दी कि आप खुद से ट्रांसलेट नहीं करते, और यही सबसे इंपॉर्टेंट था कि आपने उसको बता देना कि आपने सिर्फ टूल को कॉल करना है, आपने खुद से ट्रांसलेशन नहीं करनी, और जो टूल्स आपको प्रोवाइड किए गए आप हमेशा उसी को यूज करोगे। अब आ जाते हैं हम टूल्स पर। इससे पहले हम टूल्स के ऑप्शन बना के फोल्डर सेपरेट बनाकर उसके अंदर हम टूल्स को एक्सप्लेन कर रहे होते थे और टूल को डिफाइन कर रहे होते थे। अब यहाँ पर आपने जब आप एक एजेंट को टूल में कन्वर्ट कर रहे होते हो, मतलब आपने ऊपर एक एजेंट बनाया, अभी तक वो टूल नहीं बनाए, वो अभी तक क्या है, वो अभी तक एक एजेंट है। अब आपको अगर उसको टूल में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, स्पेनिश एजेंट आगे लिखा हुआ है डॉट एज टूल, और ये मेन चीज है जो आपके एजेंट को टूल में कन्वर्ट कर देता है। अब जब भी आप एज टूल लगाओगे आपका एजेंट क्या हो जाएगा, अब एजेंट एज अ एजेंट वर्क नहीं करेगा, यानी कि अब आपका एजेंट किस में कन्वर्ट हो गया, टूल में कन्वर्ट हो गया। अब क्या होगा, अब आप जब इनपुट दे रहे हो, जब भी आप कोई भी काम दे रहे हो, तो जो आपका ट्राई एजेंट है वो एक इनपुट आपके उसको आपके हैंड ऑफ जिस एजेंट को आप एज टूल यूज कर रहे हो उसको ट्रांसफर करेगा, वो एक इनपुट देगा कि तुम्हें ये वाला काम करना है, और वो वाला काम आपके पास रिप्लाई में किसके पास आ जाएगा, दोबारा ट्राई एजेंट के पास आएगा, और वो ट्राई एजेंट हमें उसको दिखा रहा होगा। अब आपने इसको क्या बताया, अब स्पेनिश एजेंट एज टूल, आपने इसको एज टूल कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ से आप उसको दो चीजें बता रहे हो, पहला क्या बता रहे हो, उसका नेम बता रहे हो कि आपका नाम क्या है, ट्रांसलेट टू स्पेनिश, और उसकी टूल की डिस्क्रिप्शन क्या है कि टूल क्या करता है, यूजर के मैसेज को स्पेनिश में ट्रांसलेट कर रहा होता है। सेम हम फ्रेंच के लिए भी कर रहे हैं, सेम हम इटालियन के लिए भी कर रहे हैं। ये असल चीज़ है आपकी जो एज टूल में आप कर रहे होते हो। अब यहाँ पर क्या होगा, जब आप स्पेनिश देखो, अगर एक अलग से एजेंट बनाते तो क्या होता, आपकी पूरी कन्वर्सेशन आपके स्पेनिश एजेंट के पास चली जाती। अब इसके बाद आप उसको प्रॉम्प्ट दे रहे होते, कोई भी सवाल करते वो उसका आंसर आपको बार बार स्पेनिश में दे रहा होता ना, आपकी दूसरी लैंग्वेज में नहीं दे रहा होता, क्योंकि आपने उसको बनाया ही किस लिए था, आपने उसको सिर्फ एजेंट उसको बनाया स्पेनिश के ट्रांसलेशन के लिए था। अब
आप उसको इनपुट दोगे दोबारा, अब कन्वर्सेशन तो स्पेनिश की हैंड ओवर है, अब आगे तो कंटिन्यू स्पेनिश ने करनी है। तो फिर जब आप यूजर को इनपुट दे रहे होगे तो उस टाइम क्या होगा, आपका आंसर बार बार स्पेनिश में आएगा। और अगर आप उसको इटालियन में कन्वर्ट करने का बोलोगे तो वो आपको एक सॉरी का मैसेज करेगा कि मैं तो सिर्फ स्पेनिश में कर सकता हूँ, इटालियन में नहीं कर सकता। तो फिर क्या होता, आपका यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ जाता। तो इसलिए यहाँ पर हमने क्या किया, एस टूल यूज किया। यहाँ पर अब क्या हुआ, आपकी कन्वर्सेशन आपके ट्राइएज के पास रही, ट्राइएज उसको अब क्या कर रहा है, अपने हिसाब से, अब इनपुट के हिसाब से, जैसे जैसे यूजर उसको इनपुट दे रहा है वो उस हिसाब से उस कन्वर्सेशन को आगे लीड कर रहा है। अगर अब आप उसको स्पेनिश में, अब आप उसको पूछोगे कि मुझे स्पेनिश में आंसर चाहिए तो वो आपको स्पेनिश में आंसर देगा। अगर आप उसको बोलोगे मुझे फ्रेंच में आंसर चाहिए तो वो आपको फ्रेंच में आंसर देगा। अब आपका इनपुट वाला कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा कि अगर मतलब पूरी कन्वर्सेशन स्पेनिश के पास नहीं जा रही या इटालियन के पास या फ्रेंच के पास नहीं जा रही है। अब वो सिर्फ टूल के तौर पे यूज हो रहा है, वो आएगा, अपना काम करेगा, अपना आंसर देगा और बस चला जाएगा। उसके बाद वो उसका यहीं तक काम है, आगे का काम वापस ट्राइएज ही कर रहा होगा। और यहाँ से हमने क्या किया, अच्छा स्टार्टिंग में हमने एक फंक्शन बनाया था सेटअप कॉन्फिग का, उसके अंदर ये सारी चीज़ें हमने पास की थी। तो इसलिए हमने एंड में क्या किया, रिटर्न करवा दिया ट्राइएज को, जो आपका ट्राइएज एजेंट था, और कॉन्फिग की फाइल को। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है या कोई क्वेश्चन है आपको? ठीक है। अब हमने चैनलेट का बनाया है, तो चैनलेट का फंक्शन हमने लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से 2-3 दफ़ा एक्सप्लेन किया था कि ऑन चैट स्टार्ट का मतलब क्या होता है, ऑन मैसेज का मतलब क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता नहीं है मुझे दोबारा बहुत डीपली एक्सप्लेन करनी चाहिए। अगर कोई चाहता है एक्सप्लेन करूँ तो मैं करूँ, वरना डायरेक्ट इसको रन करना, क्योंकि यहाँ पर सारा वही काम हो रहा है। आपका यूज़र सेशन सेट किया गया है, उसमें ट्राई एजेंट को आपका फर्स्ट एजेंट के तौर पे सेट किया गया है, आपके कॉन्फिग फाइल को, वो जो कॉन्फिग फाइल है उसमें सेट किया गया है, और आपकी हिस्ट्री को यहाँ पे एम्प्टी हिस्ट्री किया गया है, और आपका सीएल मैसेज जो आपका पहला कंटेंट मैसेज आपका शो हो रहा होता है वो आपने यहाँ पर लिखा हुआ है और वो वहाँ पर आपका शो हो जाएगा। उसके बाद ऑन मैसेज वाला काम स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहला जो मैसेज जा रहा है उसको थिंकिंग का मैसेज जा रहा है, क्योंकि मैसेज इज इक्वल टू cl.message, कंटेंट हमने क्या दिया हुआ है, थिंकिंग दिया हुआ है, और यहाँ पर हमने उसको मैसेज सेंड करना है। और ये तब तक सेंड रहेगा जब तक दूसरा इनपुट आपके पास, उसका रिप्लाई आपके पास नहीं आ जाएगा। अब यहाँ से हमने ट्राइएज को कास्ट कर दिया, कास्टिंग क्या करना है कि वो एजेंट है, यानी कि वो एजेंट के तौर पर ही जाएगा आपके पास। और हमने cl.user सेशन सेट करके उसको क्या बता दिया कि अब आपने यहाँ पर कौन सा एजेंट लेना है, ट्राइएज एजेंट लेना है। उसके बाद कॉन्फिग की फाइल के अंदर हमने रन कॉन्फिग दिया और सेशन को हमने सेट करवा दिया, जो हमने रन कॉन्फिग के अंदर हमारा मॉडल और एपीआई की वगैरह पास किया हुआ है। यहाँ से सीएल हमने वापस हिस्ट्री, अभी तक हमारी एम्प्टी हिस्ट्री है, आगे जाकर वो वाली हिस्ट्री आएगी जो इसके अंदर अपेंड होती जा रही होगी। फिर हमने हिस्ट्री डॉट अपेंड करवा दिया उस मैसेज को, उस कंटेंट को जो मैसेज आपके यूजर ने इनपुट किया हुआ होता है। उसके बाद आप रिस्पॉन्स में क्या करवाते हो, रिजल्ट डॉट फाइनल आउटपुट, जो आपका फाइनल आउटपुट है अब वो आपको नजर आएगा यहाँ तक। और मैसेज डॉट कंटेंट में हमने क्या किया, आपका मैसेज अपडेट कर दिया और वो मैसेज अब हमें क्या होगा, शो होगा। यहाँ तक सारा वही काम था जो हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा था। अब हम इसको रन करवा देते हैं। इसकी एग्जाम्पल इस तरीके से भी आप लोग ले सकते हैं, जैसे हमजा क्लास ले रहे हैं या मैं क्लास ले रही हूँ या सर हमजा क्लास ले रहे हैं, तो हम सभी एज एजेंट एज टूल यूज हो रहे हैं। हम आते हैं, हमारा काम हम करके जाते हैं, हमें जितना बताने का बोला गया हम उतना काम करते हैं। उसके बाद इस क्लास को लीड कौन कर रहा होता है, आगे सर अली आफ्ताब इसको आगे लीड कर रहे होते हैं। तो सर अली आफ्ताब हमारे ट्राइएज एजेंट भी बन सकते हैं, मतलब वो बंदा जो आगे पूरी क्लास को लीड करेगा, आगे सारी चीज़ को लीड करेगा। लेकिन हम एजेंट एज टूल है,
हम आएंगे, हमें जितना स्पेसिफिक काम दिया गया है हम सिर्फ वही काम करेंगे और उसके बाद हम चले जाएंगे। आगे हम क्लास को लीड करना है, क्लास को कैसे लेके जाना है या क्लास में कितना मजीद पढ़ाना है, वो सब कौन लीड कर रहा होगा, वो सर अली आफ्ताबी कर रहे होंगे। अच्छा, हमारा ये खुल गया, इसको हम मैसेज बोलते हैं। मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया कि मेरा नाम रुखसार है, इसको आप स्पेनिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दो। अब ये थिंकिंग करेगा। तो उसने स्पेनिश में आपको कन्वर्ट करके बता दिया। सॉरी, मैं इसको रीड नहीं कर पाऊंगी, पता नहीं क्या है। अच्छा, अगर मैं अभी इससे पूछूं कि इसको उर्दू में ट्रांसलेट करो, क्या ये ट्रांसलेट करेगा? नहीं करेगा। तो इसका इंस्ट्रक्शन इसके एस2 में कितने हैं? सिर्फ वो 3 लैंग्वेजेस हैं। वो उन 3 लैंग्वेजेस में ही उसको रिप्लाई करेगा, उसके अलावा वो रिप्लाई नहीं करेगा। और अगर हम उर्दू में इंग्लिश करवाएं, क्योंकि यूज़र को हमने सबसे पहले टूल में इंस्ट्रक्शन क्या दी थी, हैंड ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या थी कि यू ट्रांसलेट इंग्लिश टू स्पेनिश। आप इंग्लिश से स्पेनिश में ट्रांसलेट कर रहे हो तो वो चीज़ आपकी यहाँ पर यूज़ होगी। अब मैं इसको कह रही हूँ कि इस चीज़ को, इसी प्रॉम्प्ट को अब आप इटालियन में ट्रांसलेट करो। अब इसने मेरे नाम का ही कि माय नेम इज रुखसार को ही वापस से किस में ट्रांसलेट करके दिखा दिया, इटालियन में। अब सेम अगर मैं इसको दोबारा बोलूँगी फ्रेंच में करो तो वो आपको फ्रेंच में करके बता देगा। लेकिन इसके अलावा अगर मैं किसी और लैंग्वेज में इसको बोलूँगी तो ये आपको सॉरी का एरर का मैसेज दिखाएगा। क्या बोला? आई एम सॉरी, आई कैन नॉट फुलफिल दिस रिक्वेस्ट, द अवेलेबल टूल्स डू नॉट सपोर्ट उर्दू ट्रांसलेशन। तो यहाँ पर वो आपसे सॉरी का मैसेज कर देगा। इज इट क्लियर? एनी क्वेश्चन? एजेंट इस टूल सबको समझ आ गया कि इसका काम क्या है, इसको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टॉपिक है हैंड ऑफ, जो कि कवर कराएंगे हमजा। एक चीज़ पता है आप लोग कि हमारे 2 टॉपिक्स हो गए, एक तो टूल्स और ऊपर से दूसरा है एजेंट एस टूल। हमारे पास 22 मिनट है, हम हैंड ऑफ स्टार्ट करेंगे नहीं, अभी कर ले नेक्स्ट क्लास में। अच्छा, फिर दूसरी चीज़ ये है कि एक डेटा आया हमारे पास कि असाइनमेंट दिए हुए मैंने 2 हफ्ते से PDF फाइल, जिसके अंदर 3 असाइनमेंट्स हैं। मेल्स के हालात बेहतर हैं, लेकिन फीमेल्स में ऐसे भाई ऐसा पता नहीं क्या हो गया, फीमेल्स में से मेजॉरिटी ने नहीं बनाया। उसकी कोई ख़ास वजह तकरीबन, मतलब मेरे ख्याल में अभी तक मैंने थोड़े बहुत के नाम सुने जिसके 3 नहीं हुए, बाकी किसी के भी नहीं। तो नाम सबके नोट किए आज, फीमेल्स ने भी किए, मेल्स ने भी किए। आप लोगों की बाकायदा एक शीट बनेगी, उसके बाद फिर ये हुआ कि आप वो वाले असाइनमेंट्स की डेट
आपको नेक्स्ट वीक से पहले पहले लाजमी है। अगर आपके नेक्स्ट वीक ये होगा कि पूरे नेक्स्ट वीक ना फिर पूरी क्लास में पढ़ाऊँगा, नेक्स्ट वीक में पूरी कंप्लीट क्लास में पढ़ाऊँगा। तो करेंगे क्या कि जितने भी सी आर असिस्टेंट हैं हमारे, वो सब आपके असाइनमेंट चेक करेंगे। और इस बार हम बिल्कुल मजाक नहीं कर रहे, हमें वाकई क्लास मर्ज करनी है। तो अगर अभी जिसके नाम हमारे पास इनकम्प्लीट में है और अगर वो नेक्स्ट भी इनकम्प्लीट में रहे, तो फिर आपको मैनेजमेंट कौन सी क्लास में भेजे वो फिर आप देख लेगा, लेकिन इस क्लास में फिर आप लोग नहीं रहेंगे। और जितने लोग बचेंगे फिर हम उसके साथ दूसरी क्लासों की तरफ मूव करेंगे, या फिर यही वाली क्लास कंटिन्यू रखेंगे अगर उस सूरत में कि अगर इस क्लास के स्टूडेंट ने वो किए सारे असाइनमेंट सबमिट किए। लेकिन अगर सिर्फ इतनी गर्मी में आ रहे हैं और असाइनमेंट भी सबमिट नहीं कर रहे तो फिर फ़ायदा है ही नहीं कि गर्मी में आप लोग भी आए हम लोग भी आए। तो फिर हम क्या करेंगे कि ये वाली क्लास फिर रात में मर्ज करें और अगली क्लास के टॉपिक्स हमारे पास क्या कोशिश हमारी यही है कि रात वाली सैटरडे सैटरडे। आप लोग शायद उनके टीचर से मिल भी चुके हैं सरणी। तो अब आपके ऊपर है, मेरा पूरा इरादा है मर्ज करने का, लेकिन एक शर्त पे मर्ज नहीं हो सकती कि अगर आप सब ने असाइनमेंट किए। तो अगर असाइनमेंट्स करके आएंगे हमें वाकई लगेगा कि ये वाली क्लास सीरियस है तो फिर हम इस क्लास को रोकेंगे, वरना फिर हम वाकई मर्जिंग की तरफ जाएंगे। तो जितने लोगों के नाम इनकम्प्लीट में आ गए तो नेक्स्ट क्लास से पहले पहले वो कोशिश करें, वो तो एक तो वो 3 असाइनमेंट बनाने वो तो लाजमी है, और आज का जो असाइनमेंट मिलेगा वो भी करके आना। तो आज हम आपको एक असाइनमेंट देंगे हैंड्स ऑफ टूल से रिलेटेड, जिसमें ये सारे कॉन्सेप्ट जो आज हमने पढ़े उस एजेंट के अंदर अप्लाई हो रहे हैं। तो किसी का कोई सवाल या फिर हम आगे चले? हैंड ऑफ पढ़ लेते हैं, 20 मिनट है हमारे पास। थ्योरी देख लें हैंड ऑफ की। हैंड ऑफ की थ्योरी देख लें। अभी तक हमने कितने कॉन्सेप्ट पढ़े? अभी तक हमने कितने टॉपिक पढ़े? 2। कौन कौन से? टूल्स और एजेंट एस्टूल। अगर मैं आपसे पूछूं कि टूल्स का क्या काम होता था? टूल्स में क्या होता है कि एलएलएम के पास जो भी नॉलेज नहीं है वो क्या करेगा, कॉल कर लेगा किसको? टूल को। और एलएलएम को कैसे पता कौन से टूल को कॉल करना है? अभी हमने डिस्कस किया कि एलएलएम के पास कितनी चीज़ें जा रही होती है, 4। कौन कौन सी? सिस्टम प्रॉम्प्ट, यूज़र प्रॉम्प्ट, उसके अलावा और क्या जाता है? टूल मैसेज और टूल स्कीमा। ये चारों चीज़ें एलएलएम के पास जाती हैं। तो एलएलएम को पता होता है कि भाई अब आपने इस टाइम पे अगर उसने डिसीजन दे दिया तो वो क्या करेगा, फाइनल आउटपुट दे देगा, नहीं तो क्या करेगा, किसी न किसी टूल को कॉल कर लेगा। इसी तरह दूसरी चीज़ हमने अभी पढ़ी एजेंट एस टूल। एजेंट एस टूल क्या था? एजेंट एस टूल क्या था? अभी पढ़ा है भाई, फीमेल्स की साइड। एजेंट एस टूल क्या है? मल्टीपल टूल्स। इस तरह का हम टूल फंक्शन टूल्स भी मल्टीपल बना सकते हैं। इसमें क्या है? एजेंट एस टूल और फंक्शन टूल में क्या फ़र्क है? फीमेल्स की साइड है दोबारा। एजेंट एस टूल और हमारे पास फंक्शन टूल में क्या फ़र्क है? और क्या भाई, कोई तो जवाब दे दे। कौन कह रहे हैं? हाथ उठा के बता जी, दोबारा बोले। और भाई जी आप पता है मैं एसी की तरह बैठे हुए, आप बिल्कुल नहीं बैठे हुए हैं, बिल्कुल जिन्होंने जवाब दिया उनके पीछे, जिनके आगे वाइट बोतल रखी हुई है। जी आप टूल्स और एजेंट एस टूल में क्या फ़र्क है? ठीक है।
अच्छा, हम उसी तरफ आ रहे थे, वहाँ के लोगों ने जाना ही शुरू कर दिया। अरे आप बताएं, ये जो बिल्कुल एसी के सामने बैठे हैं, ये जिनके आगे ब्राउन कलर का बैग है, ब्राउन है ना जी? आपके बराबर बैठे। हाँ, आपसे पूछ रहा हूँ, तुमसे पूछ रही जी। आप जी, टूल्स और एजेंट टेस्ट टूल में क्या फ़र्क है? आप पहले हैंड तो रेस करें, आपको यकीन नहीं आ रहा, आप नहीं हैं भाई जी। जल्दी बताएं, टूल्स और एजेंट टेस्ट टूल में क्या फ़र्क है? उन्होंने हैंड भी रेस कर दिया, फिर मेरे को यकीन नहीं आ रहा। आपसे पूछ रहे हैं भाई, आपसे पूछ रहे हैं। 5 बज जाएंगे इसी में। और हाल आप बता दें, चले वाइट स्टाफ होने के बराबर है। इस तरफ आप जी, आप चश्मे वाले। आप लोग वैसे जवाब नहीं दे रहे तो मैं इस तरह पूछेंगे फिर। हाँ, गलत बता दें, जवाब दें, गलत दें लेकिन जवाब दें। क्या जवाब है? एजेंट फर्क क्या है दोनों? टूल्स में और एजेंट टेस्ट टूल में फर्क क्या है? सही, बहुत हल्की आवाज आई लेकिन सही। अब वॉइस की बारी। आप भाई वाइट क्या पा रहे हो? टूल्स और एजेंट टेस्ट टूल में क्या फर्क है? LLM का जो इन्फॉर्मेशन ना हो, उसके जरिए उसको बता सकते हैं, डिस्क्रिप्ट कर सकते हैं वो करते हैं। और अगर एजेंट एंड टूल का मतलब है कि एजेंट टूल ही अगर टूल करा दें, डिफरेंस ये है कि एजेंट जब एज एन एजेंट काम करेगा तो सारा कंट्रोल उसके पास आ जाएगा, लेकिन एज ए टूल करेगा तो अपना काम करके प्राइस के पास ही रहेगी सारी। प्राइस क्या है? प्राइस एक ऐसा एजेंट है जो सारे एजेंट को मैनेज कर रहा होता है कि जिसका काम उसको हैंडल होता है। ठीक है। आप भाई ब्लैक शर्ट, ब्लैक, दोनों भाई ब्लैक में। आप बिल्कुल कॉर्नर वाले भाई। हाँ, आप ही भाई, हाथ उठाओ पहले। हाँ, आप आपके पीछे वाले जी। आप भाई, आप ही सबकी तरफ इशारे करो। हाँ, आप खड़े हो जाओ। टूल्स और एजेंट टेस्ट टूल। उसे एक बात है, दरवाजे बंद होने चाहिए। जब भी हम ये वाली गेम खेलें ना, दोनों दरवाजे बंद हो जाए। हमने गेम स्टार्ट की, आधी हम वैसे ही बाहर निकल गए। तो बहरहाल बैठे। तो टूल्स में और एजेंट टेस्ट टूल में क्या फ़र्क है? ये कि LLM के पास जब भी कोई नॉलेज नहीं होगी वो उससे कॉल कर लेगा। तो टूल क्या है कि हमारे पास एक पाइथन का फंक्शन है जिसमें हमारी लॉजिक लिखी हुई होगी। और एजेंट टेस्ट टूल क्या है कि हमारे पास मल्टीपल एजेंट्स होंगे और एक हम ऐसे एजेंट बनाएंगे कि अगर उसके पास वो स्पेशलिटी नहीं है वो काम कर देंगे। वो क्या करेगा, किसी दूसरे एजेंट को क्या कर देगा, उसको कॉल कर देगा कि भाई आप ये वाला काम करके दे दो। और लेकिन एजेंट टेस्ट टूल में फ़र्क क्या है कि जब भी एजेंट लूप चल रहा होगा, किसी एक टूल ने दूसरे टूल को कॉल किया, लेकिन जब भी कॉल किया कंट्रोल नहीं दिया सर। कंट्रोल अभी भी किसके पास है? उस टूल के पास है कि जिसने उसको कॉल किया। तो होगा क्या है कि जैसे ही टूल का रिस्पॉन्स आएगा, पहले वो मेन वाले टूल के पास जाएगा, फिर हमारे पास फाइनल आउटपुट निकल के आएगा। इसी तरह हैंड ऑफ में क्या होता है? हैंड ऑफ भी सिमिलर काम कर रहा है। क्या करेगा कि अगर हमने मल्टीपल एजेंट्स बनाए, अगर हमारे पास कोई स्पेशल एजेंट है किसी भी काम का, मैनेजर के पास जो हमने हमारे पास जो हमने एक मैनेजर टूल बनाया जो हमारे सारे एजेंट को क्या करेगा, मैनेज करेगा। अगर उसने किसी दूसरे एजेंट को क्या करा, कॉल किया, इसके अंदर बस ये चेंजिंग है, कॉल तो करेगा लेकिन सारा कंट्रोल उठा के किसको दे देगा, जिस टूल को इसने कॉल किया। तो हैंड ऑफ के अंदर क्या होगा, एजेंट टेस्ट लूप में क्या होगा कि सबसे पहले आउटपुट आया, वो गया दोबारा से मेन वाले टूल के पास जिसने उसको कॉल किया, और आउटपुट जो रिटर्न करेगा मेन वाला टूल करेगा। लेकिन हैंड ऑफ में क्या होगा कि अगर हैंड ऑफ ने किसी दूसरे एजेंट को कॉल किया, अब उसी एजेंट की जिम्मेदारी है कि वो क्या करे, ये अब फाइनल आउटपुट वही वाला एजेंट रिटर्न करेगा, पहले वाले के पास वो वाली चीज़ नहीं जाएगी। अब उस एजेंट के पास भी मल्टीपल टूल्स हो सकते हैं, मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन उसमें हैंड ऑफ में क्या होता है कि सारा का सारा कंट्रोल ही किसी दूसरे एजेंट के पास चले जाता है। लेकिन एजेंट टेस्ट टूल के अंदर जब हम करते हैं, कंट्रोल सारा जो आउटपुट आता है पहले मेन एजेंट के पास जाता है, फिर वो हमारे पास फाइनल आउटपुट रिटर्न कर पाता है। तो टूल्स की यही गेम है।
आपको चीज़ें समझ आनी चाहिए, कोड आपको डॉक्यूमेंटेशन में सारा मिल जाएगा, बस आपको एक कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए, हैंड ऑफ क्या कर रहा है, एजेंट एस टूल क्या कर रहा है और टूल्स क्या कर रहा है। तो दो टॉपिक हमने पढ़ लिए आज, एजेंट एस टूल और टूल्स। तो कोशिश करेंगे कि अगली क्लास के स्टार्ट में आते ही हम हैंड ऑफ कवर करें, और उसके अलावा हमारे टॉपिक्स हैं, हम स्ट्रीमिंग पढ़ेंगे, उसके अलावा नेक्स्ट क्लास के अंदर स्ट्रीमिंग है, और उसके अलावा देखेंगे हम गार्डरेल्स गार्डरेल्स। आज का असाइनमेंट तो आप लोग डिस्कॉर्ड पे नज़र रखिएगा। आप लोगों में से बहुत एक गलती आप लोग ये कर रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि हम कब से स्क्रॉल कर रहे हैं, हमें असाइनमेंट नहीं मिल रही। तो कभी भी डिस्कॉर्ड के अंदर जो हम असाइनमेंट देते हैं कि आपके उस वाले सेक्शन में देते हैं जिसमें आप लोग सवाल पूछ सकते हैं। आप लोग देखेंगे सैटरडे 2 to 5 के नीचे एक छोटा सा एक और सेक्शन होगा अनाउंसमेंट, जहाँ पर सिर्फ टीचर्स मैसेज कर सकते हैं, उसके अलावा कोई नहीं। तो वहाँ पर आते हैं आपके साथ। तो अनाउंसमेंट का सेक्शन एक बार देख लेगा। उस अनाउंसमेंट के सेक्शन में लास्ट मैसेज जो है वो PDF वाला है। तो नेक्स्ट क्लास में आप लोगों ने एक तो ये PDF वाला असाइनमेंट बना के लाना, उसके अंदर 3 एजेंट्स हैं और उसके अंदर यही 2 कॉन्सेप्ट यूज हो रहे थे, टूल्स और हैंड ऑफ। तो अब आप लोगों ने वो पढ़ भी ली। तो एक तो ये करना है, और उसके अलावा कोड आज तक खास किया नहीं। तो हम आपको आज की क्लास का भी एक असाइनमेंट मिलेगा, जिनके असाइनमेंट हो गए उनको भी एक असाइनमेंट मिलेगा। तो टोटल 4 असाइनमेंट होगा, एक आज की क्लास का और 3 पहले वाले। तो सबको ये नेक्स्ट क्लास से पहले असाइनमेंट होने चाहिए, और नेक्स्ट क्लास में ये चीज़ें चेक होंगी। मैं पहले बता रहा हूँ, उसको नहीं सीरियस ले लें, बाद में ऐसा ना हो कि आप लोग बोले कि हमें पता नहीं था। और नेक्स्ट क्लास फिर हम पूरी क्लास चेकिंग में निकालेंगे, पढ़ा सिर्फ मैं रहूँगा और कोई नहीं पढ़ाएगा। तो फिर आज के लिए प्रिपेयर रखते हैं, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।